नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक छोटी कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक राज्य का एक राजा था। वो साधु संतों के प्रति बहुत आस्था रखता था और उनके राज्य में एक साधु महात्मा थे। साधु महात्मा ने जब उनकी सेवा से खुश हुए तो उनको एक ताबीज़ दिया और उनको ये कहा, इस ताबीज़ की में जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसको उस समय आपको पढ़ना है या खोलना है जब आपको कोई और रास्ता नहीं हो, यानी लास्ट मोमेंट जब आपको लगे तो आपको ये पढ़ना है। राजा ने आशीर्वाद लिया और अपने काम में लग गया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला और वो इतना मग्न हो गया शिकार का पीछा करते करते कि उसकी फ़ौज पीछे छूट गई और वो दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। अंधेरा हो गया। जब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मेरी फ़ौज पीछे रह गई है, तो उसको लगा भाई ये तो गलत हो गया, अंधेरा भी हो गया। उसने बहुत रास्ता ढूंढने की कोशिश करी पर उसको रास्ता नहीं मिला। अंधेरा ज़्यादा घिर गया, उसको अपनी मौत का डर सताने लगा। धीरे धीरे उसने कोई छुपने की जगह देखी तो उसको एक गुफ़ा मिली। उस गुफ़ा में राजा चला गया, छुप गया। रात हुई तो उसको घोड़ों की टप 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 आवाज़ सुनाई दी, घोड़े आते हुए उसको सुनाई दिए तो बहुत घबरा गया। इतना घबरा गया कि उसको अपनी मौत सामने दिखी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ा और मेरी मौत हो जाएगी, ये तो मुझे मार डालेंगे। फिर उसे उस साधु का ताबीज़ याद आया। अरे यार, देखते हैं जब मुसीबत में होते हैं ना बंदा तो उसे कोई ना कोई चीज़ पुरानी याद आती है या मौत को सामने देख के बचने का रास्ता ढूंढता है। तो उसको याद आया, यार साधु जी ने कहा था जब कोई रास्ता तेरे सारे बंद हो जाए तो इसको तू खोलना। खोल के कागज़ पे जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है ये भी टल जाएगा। तो उस एक लाइन के वाक्य से उसको ये लगा कि यार बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा। तो उसमें थोड़ी हिम्मत आई। थोड़ी देर उसने देखा कि वो राजा के जो सैनिक थे दूसरे वो निकल गए, यानी उसकी जान बच गई। जैसे ही सुबह भोर का उजाला हुआ वो गुफ़ा से बाहर निकला और धीरे 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 अपना रास्ता देखा। पहचान करते करते उसको अपना राज्य मिल गया। वो अपने राज्य में वापस आ गया। तो इसमें इस कहानी का यही सेंस है कि क्या होता है, देखो आदमी के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, ठीक है ना। अच्छे में बंदा अपनी जो इच्छाएं हैं, खुशी, उसको पूरा करने में मग्न रहता है। तो कभी बुरा आता है तो उसको बड़ा फील होता है कि यार ये मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो इससे जैसे वो बुरा समय था उसका, है ना, उसकी मौत उसके सामने दिख रही थी कि भाई मेरे को ये सैनिक ढूंढ के मार देंगे। उसने हिम्मत नहीं हारी। बुरे समय में भगवान या जिसको भी आप इष्ट को मानते हो, ठंडे दिमाग से सोचो, रास्ते हर समाधान, कोई ऐसी दुनिया में समस्या नहीं है कि उसका समाधान नहीं हो। तो जब अच्छा समय भी कट जाएगा तो बुरा भी कट जाएगा। और बुरा समय हमेशा अपनी परीक्षा लेता है। उस परीक्षा के अंदर बंदा सफल हो, ठंडे दिमाग से उसका रास्ता ढूंढे और वहाँ से निकल जाए। तो इस कहानी से मैंने ये सीखा है। और दूसरी कहानी मैं आपको और सुनाने लगा हूँ। हाँ दोस्तों, ये दूसरी कहानी है अमेरिका के शहर के पति पत्नी की। दोनों बहुत प्यार से रह रहे थे। जब शादी को समय ज़्यादा हो गया तो दोनों में नोक झोंक बढ़ने लग गई, वाद विवाद होने लग गए, तू मैं होने लग गई। उन्होंने फिर आपस में अलग होने का फ़ैसला किया और कोर्ट से उन्होंने अपना तलाक ले लिया। मजिस्ट्रेट ने उसको इतना पेनल्टी के रूप में उसको भरना पड़ा, इतनी सज़ा सुनाई कि उसके पास कुछ नहीं बचा। यानी जो रुपया पैसा उसने कमाया वो सब उसको निपटारे में देना पड़ा। जब दे दिया तो बहुत उसको पुरानी बातें याद आने लग गई। परिवार भी नहीं रहा, जो था हम सफ़र वो भी अलग हो रहा है। तो सोचने लगा अपने ज़िंदगी में। और जब कोर्ट में उसने हाथ डाला कोर्ट की जेब में तो उसे कुछ लगा यार जेब में कुछ है। उसने हाथ बाहर निकाला तो उसमें $70 रुपये उसमें थे। एक बार उसको खुशी भी हुई, एक बार दुख भी हुआ, यार लाखों रुपए चले गए, लाखों डॉलर देना पड़ा। अब ये $70 से क्या होगा, $70 से क्या होगा। अब इस जीवन में कुछ नहीं पड़ा यार, चलो जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। दूसरे पल उसने सोचा मरना तो है ही, अब ये $70 तो क्यों ना इसका जुआ खेल लिया जाए, कुछ मनोरंजन हो जाएगा। वो वहाँ से निकला, पास में कैसीनो था वहाँ गया।
कैसीनो में बहुत भीड़ थी, तो लाइन में लग गया, बेंच पे बैठा था, तो एकदम उसके सामने न्यूज़पेपर पड़ा था, उसने देखा तो उसमें एक हेडलाइन थी नीलामी की। बैठे बैठे इसने पढ़ी तो सरकार ने उस एरिया से थोड़ा पास में एक गोल्ड माइंस ली थी और सरकार उसको चला चला के परेशान हो गई थी, उसमें से उसको गोल्ड नहीं मिला था। तो सरकार ने उसको बेचने का, नीलाम करने का फैसला किया और अखबार में उसकी विज्ञप्ति निकाली, भाई आज उसी दिन उसकी नीलामी होनी थी। तो सबको बुलाया कि भाई जिसको माइंस की नीलामी में भाग लेना है आप सब आइए। तो इसने एड्रेस देखा, बिल्कुल पास में था, यहाँ इसको काफ़ी देर वेट करना पड़ रहा था। तो सोचा यार चलो अपन नीलामी में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 70 रुपये थे ही जेब में। वहाँ गया, वहाँ देखा तो उसको बहुत बड़ा खड्डा, सुनसान जगह पे माइंस थी। इसने सोचा यार कुछ नहीं, चलो और कुछ हो नहीं हो, इस खड्डे के अंदर अपन कूद के अपनी जान ख़त्म कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। नीलामी का टाइम हुआ, अनाउंसमेंट होते रहे, पर कोई क्योंकि वो सबको पता था कि इसमें कुछ निकलना नहीं है। जब सरकार के पास इतने संसाधन होने के बाद सरकार को सोना नहीं मिला तो आम आदमी उसमें कितना पैसा लगा लेगा, यानी इस ज़मीन में सोना ही नहीं। सबकी ये थिंकिंग थी, इसीलिए कोई आया नहीं। ये अकेला वहाँ पे नीलामी में। सरकारी अफसर आ गए, नीलामी हुई तो इससे पूछा गया, हाँ भाई कितने पैसे हैं, आपको लेनी है ये? तो हाँ लेनी तो है, आया इसीलिए हूँ। तो मेरे पास तो $70 है। तो सरकार ने कहा चलो भाई ऑप्शन आज करना ही था तो इसको अलॉट कर देते हैं। माइंस उसके नाम अलॉट हो गई, $70 उसने दे दिए। अब वो बैठा बैठा भाई चलो अब आत्महत्या करते हैं, सोच रहा था 70 है, ये भी गए। जैसे ही थोड़ी देर हुई तो वहाँ के जो श्रमिक थे वो आए उनके पास, लेबर। बोले सर आज का पेमेंट तो हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसकी खुदाई करें या हम हमारे घर जाएं? तो लड़का जो सज्जन थे, निराश तो थे ही जीवन में, बोले नहीं यार पैसा अगर तुम्हारे पास आए हुआ, अभी 2 बजे, 3 घंटे का समय, तो कुछ ना कुछ खुदाई करो फिर चले जाना शाम को। बोले ठीक है। श्रमिक खुदाई करने लग गए, 1 फुट खोदा, 2 फुट खोदा। जैसे ही 3 फुट पे उन्होंने खुदाई की तो उनको पत्थर के नीचे से सोना, एकदम उसकी किस्मत बदल गई। मतलब जिस माइंस सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी उसमें सोना नहीं था, वो इस बंदे की किस्मत में लिखा था और ये मिलेनियम सोने की खान का मालिक बन गया। बहुत पैसा हुआ, बहुत, मतलब 70 रुपये, कहते हैं ना खरी कमाई का कभी पैसा सही समय पे अगर लग जाए किसी के कहने से या अपने मन से। जो बंदा हताश था, जिसको जीवन से मोह नहीं था, आत्महत्या की सोच रहा था, है ना, परिवार चला गया, सब चला गया, आदमी कमाता किसके लिए? पर ईश्वर सबके लिए रास्ता ढूंढ के रखता है, सबके लिए एक गोल फिक्स करके रखता है, परीक्षा लेता है। इस बंदे की भी परीक्षा थी, कहाँ इसने आत्महत्या करने का सोचा, 70 रुपये में इसको माइंस मिल गई और सोने का खदान का मालिक बन गया। बहुत पैसा कमाया इसने, बहुत पैसा कमाया। तब किसी इंटरव्यू में इससे पूछा कि जीवन और मौत में कितना फ़र्क है, तो इस बंदे ने कहा केवल 3 फीट का। क्योंकि जिस खड्डे में मरने की सोच रहा था, 3 फुट खोदा और अरबपति बन गया। यानी जीवन और मौत में केवल 3 फीट का फ़र्क होता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि धैर्य रखो, हिम्मत मत हारो, भगवान परीक्षा लेगा। और परीक्षा किसकी लेगा? उसी की लेगा जिसके लिए उसने कुछ ना कुछ सोच रखा है, कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य निर्धारित है, वहाँ पहुँचना। कहते हैं ना, एक पेड़ की अगर बंदा परिक्रमा कर ले तो उसकी 100 साल उम्र बढ़ जाती है। यानी वक्त उस बंदे को वहाँ बुला लेता है जहाँ उसको पहुँचना था। डेस्टिनी सब की फिक्स है ना। ट्रेन छूट गई, अभी आपने प्लेन का हादसे का सुना, 241 सारे मर गए, एक बंदा बचा 11 नंबर सीट पे जो बैठा था, ठीक है। कैसे बचा, क्या बचा, जाको रखे सैया मार सके ना कोई। एक गुजरात की लेडीज उसी प्लेन में जाना था पर ट्रैफिक जैम के अंदर फंस गई। उन्होंने जब उनका प्लेन छूटा बहुत रिक्वेस्ट करी, है ना, तो बहुत गुस्से में थी, भाई मेरे को जाना था, मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, नेचुरल है, उसका पैसा भी गया। इतनी अपसेट थी, इतने गुस्से में थी वो अपने आप पे, ट्रैफिक पे, ईश्वर को कोस रही थी, या मन ही मन में बहुत गुस्सा थी कि मेरा मतलब सब कुछ यहाँ से छोड़ के जा रही थी वो विदेश से ने। और जब वो घर पहुँची दुखी मन से है, और उसे जैसे ही न्यूज़ सुनने को मिली कि वो प्लेन क्रैश हो गया जिसमें वो बैठने वाली थी, मतलब सब कुछ प्लानिंग है ना ऊपर वाले की। क्यों वही लेडीज ट्रैफिक में फंसी?
क्यों वो वापस घर गई, उतने गुस्से में थी, सब थी। अब उसका ये कहना, इंटरव्यू जब लिया गया तो उसका ये कहना, हो सकता है मैं प्लेन में होती और मेरे कारण ये हादसा टल जाता है। कितनी बड़ी बात है। और एक वो बंदा चलते प्लेन में कोई नहीं बच पाया, पायलट को सबसे पहले पता पड़ा, वो तक नहीं बच पाए। उनके पास भी इमरजेंसी डोर होते हैं, सब होते हैं। और ये बंदा 11 नंबर सीट A11 पे बैठा था, इमरजेंसी गेट खुला और ये बचा। इसका सगा भाई जस्ट उसके साथ पास में भी, उसका भी J11 था और उसके पास भी इमरजेंसी एग्जिट थी। बट किस्मत और वक्त की बात है कि सब कुछ फिक्स है। अन्न पे कहते हैं, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ठीक है। अब ये बंदा इतना डर चुका है कि प्लेन में बैठने से भी डर रहा है। और ये हादसे होते हैं, या बहुत दुख की बात है, ये इंडिया में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। पर ये डेस्टिनेशन फिक्स है, कहाँ किसने बुलाना है। मैं जब आपको मेरी कहानी बताता हूँ, मैं अजमेर में रहता था, है ना। तो मैं एक बार विद फैमिली, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, वैष्णो देवी के लिए मैं निकला। मेरी साली साथ थी, मेरी मिसेज और मेरे तीनों बच्चे, मारुति वैन में हम निकले। तो मुझे याद आता है, दोहरा के आसपास नहर थी और वहाँ पे नहर के पास में एक गन्ने की रेहड़ी थी और लोग गन्ना पी रहे थे, गन्ने का रस पी रहे थे। तो मैंने भी, गर्मी इतनी थी, मेरी भी इच्छा हुई, मैं रोकता हूँ। तो 5 मिनट जब मैं रुका वहाँ पे, एक घुटन, एक उमस वाली जो गर्मी होती है ना, घुटन, क्योंकि राजस्थान में गर्मी होती है पर ठंडी हवा चलती है, पसीना आता है, तो बंदे को एहसास नहीं होता। तो मैं हकीकत में कह रहा हूँ, मेरे वर्डिंग थे कि धन्य है यहाँ के लोग, कैसे रहते हैं भाई। मेरे को तो घुटन ऐसा लग रहा था, मैं निकलूं, गन्ने का रस भी मैंने बड़ी मुश्किल से, लोग एंजॉय करके पीते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने पिया कि मैं यहाँ से निकलूं। ईश्वर ने प्लान फिक्स कर रखा था, वो मेरे को ट्रेलर था उस गर्मी का, है ना। और मेरे मन का जो शब्द थे ना, भगवान यहाँ के लोगों को धन्यवाद, कैसे रहते हैं इस गर्मी में। 2004 से 2025 21 साल मेरे को यहाँ हो गए उसी गर्मी में, और अब मैं आदी हो गया हूँ, ठीक है। तो मन में मेरे को कई बार वो पिक्चर याद आती है, तो मिसेस को मैं हंसता हूँ, मैंने कहा देख मेरे शब्द क्या निकले थे, धन्य है वो लोग। यानी मैं धन्य था, मुझे धन्य होना था कि मुझे यहाँ वक्त और एक ऐसा सर्किल चला कि कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं पंजाब के अंदर। मैं वहाँ पे कुछ पारिवारिक कारणों से, कुछ ऐसे कारण हुए कि मुझे अजमेर छोड़ना पड़ा बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। और मैं लुधियाना शहर में आया, आज 21 साल हो गए। तो डेस्टिनेशन फिक्स थी, है ना। ईश्वर ने पहले से लिखा था भाई ये घटना ऐसी होगी और इसको यहाँ से निकालना है, अजमेर इसको छोड़ना पड़ेगा, है। और कहाँ आया, पंजाब आया। 7-8 साल मैंने मार्बल व्यवसाय किया, नौकरी की, है ना। पंजाबी नहीं आती थी, खाना यहाँ का अलग था, बोली यहाँ की अलग थी, बट हिम्मत नहीं हारी और करत करत अभ्यास धीरे 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 आज 21 साल हो गए। यानी मेरी 55 साल की उम्र में जो कमाने का जो मेरा टाइम पीरियड था एजुकेशन के बाद, उसका ज़्यादा हिस्सा मेरा पंजाब में अभी हो चुका है। मेरा आधार कार्ड भी यहीं का है और मेरे को यहाँ जितना अच्छा मन लगता है, क्योंकि जहाँ बिज़नेस होगा, जहाँ बंदे का काम होगा, वहीं उसका मन लगेगा। अब यहाँ से मैं जब राजस्थान जाता हूँ तो वहाँ कोई काम नहीं, एज ए छुट्टी के हिसाब से मैं जाता हूँ, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम निपटा और वहाँ से लगता है भाई अपन अपने प्रोफेशन पे चले अपने धंधे पे आ जाए। क्योंकि फ़ोन आते हैं बार बार, माइंड इधर लगा रहता है, बंदे हैं, कामकाज है, साइडें हैं, है ना। तो डेस्टिनेशन वाली जो मैं बात बता रहा हूँ कि फ़िक्स है आपको कहाँ जाना है, कब जाना है। तो ये 2-3 किस्से जो मैंने आपको बताए, और हमेशा मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, जो लोगों ने शेयर किए, जो लोगों से सुने हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना होता है, वो तो छलांग लगाते हैं आसमान पे जिन्हें आसमान छूना होता है। एक फिर छोटी कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आप सब कैसे हैं। एक बार एक बंदा होता है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो रहा होता है। जिस बिज़नेस को वो कर रहा होता है उसमें घाटा लग जाता है, उसकी जो प्रेमिका होती है वो उसे छोड़ के चली जाती है, परिवार उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यानी इस पोजीशन में वो आ जाता है कि वो सोचता है यार इस जीवन का कोई मतलब नहीं, इस जीवन को अपन ख़त्म कर लेते हैं। सोचते सोचते वो पहाड़ पे चलता जाता है ऊपर के, भाई वहाँ से छलांग मार के अपना आत्महत्या कर लेंगे। जब ठेठ पहाड़ की चोटी पे पहुँचता है तो वहाँ उसे एक साधु तपस्या करते हुए मिलता है। साधु जी उसको घने जंगल में अकेले आदमी को देख के पूछते हैं भाई यहाँ कैसे आए। वो बताता है जी मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ गलत हो रहा है, मेरा बिज़नेस ख़राब हो गया, मेरा जो घर था वो टूट गया,
ठीक है, मेरे परिवार वाले को किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं जान को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। एक समस्या ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है, मैं जीवन से बहुत परेशान हूँ। तो साधु जी उसको कहते हैं भाई कोई बात नहीं, इसका समाधान मेरे पास है, कोई बात नहीं, मेरे पास बैठो, इसका भी मैं समाधान आपको बताऊँगा, पर इसके साथ समाधान के लिए आपको मेरे साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो लड़का बोलता है चलो आत्महत्या तो करनी है, क्यों ना, हो सकता है कुछ सीख ही ऐसी दे रहे हो जो मेरा फ्यूचर चेंज कर दें। साधु उसके साथ चलो मेरे साथ चलो, दोनों निकलते हैं। निकलते निकलते एक गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऊँट का एक है ना जो व्यवसायी होता है जिसके पास बहुत सारे ऊँट होते हैं। रात हो जाती है तो साधु कहता है भाई आज अपने को यहीं रुकना पड़ेगा, और ये जो व्यवसायी है इसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, सो रहा है, तो अपने को इसकी मदद भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा करो तुम जगते रहो, जब सारे ऊँट सो जाए तो तुम सो जाना। तो लड़का बोलता ठीक है, आप जैसा आपने कहा आप विश्राम करो, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। साधु सो गए, व्यापारी सोया हुआ रहता ही है। अब जैसे ही इसका सोचता है ये सो, एक ऊँट लास्ट का जगह रहता है, ये सोचता है ये सोए तो मैं भी सो जाऊँ। वो सोने लगता है, दूसरा ऊँट उठ जाता है, वो सोने लगता है, तीसरा ऊँट उठने लग जाता है। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, पूरी रात परेशान। मतलब ये सोचता है मेरे को नींद कब आएगी, सब आराम करे, पर मेरे को अगर महाराज ने कहा है कि तुझे ध्यान रखना और सब सोएंगे तो ही तुझे सोना। भोर हो गई, इसकी आंखें नींद से बोझिल, और साधु जी सुबह उठे। बोले बेटा क्या हुआ, रात को सोया नहीं? बोले सोना क्या था जी, मैं जब भी सोने की सोचता, सोने की मैं प्रयास करता, कोई ना कोई ऊँट उठ जाता, एक सोता एक उठ जाता, एक सोता एक उठ जाता। तो साधु जी उठते उसको कहते हैं बेटा मैं यही चीज़ तुझे सिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ कि जीवन है ना ये भी ऐसा ही है। एक समस्या आएगी, आप उससे डट के सामना करोगे, उसका निराधरण करोगे, दूसरी समस्या आ जाएगी। आपके जीवन में भी क्या हो रहा है, बिजनेस में घाटा हुआ, एक समस्या खत्म हुई, दूसरी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। इनसे लड़ना ही जीवन है। यानी समस्या, जीवन में अगर समस्या नहीं आए तो उसको जीवन नहीं कहेंगे, है ना। आदमी के जीवन में सुख दुख, जब सुख आता है तो उसको पूरा आनंद लेना चाहिए। हर आदमी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, और जब दुख आता है तो उसमें भी उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, और उसमें भी इंजॉय लेना चाहिए। जितनी हिम्मत ईश्वर देता है या जिसमें आस्था है, वो समय भी निकल जाएगा। जब अच्छा निकला है तो बुरा भी निकल जाएगा। तो समस्याएं जीवन का चक्र है, ये आती रहेगी। तो उस आदमी को जहाँ आत्महत्या करने की सोच रखी थी, उसने परेशान होकर समस्याओं से, इस छोटी सी कहानी से और महाराज के बताने से उसको खुद को लगा नहीं यार ये तो जीवन का हिस्सा है। समस्या तो, अगर समस्या नहीं होगी तो जीवन कैसे होगा। तो ये कहानी मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। मैं और कहानी लेके फिर हाजिर होता हूँ। ये कहानी है एक चिड़िया और उसके बच्चों की। ये भी बहुत कुछ सिखाती है। जब चिड़िया घोंसले के अंदर, छोटे उसके बच्चे होते हैं, फसल लगी होती है खेत के अंदर, फसल पक चुकी होती है, किसान आता है, किसान कहता है कि भाई कल मैं उनको भेज रहा हूँ मेरे बेटों को, और वो इस फसल को काट देंगे, फसल पक चुकी है। चला जाता है, बच्चे सुन लेते हैं बात। शाम को उनकी माँ आती है तो चिड़िया के बच्चे कहते हैं मम्मी अब अपने को जगह छोड़नी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले आज किसान कह रहा था कि कल मेरे बच्चे आएंगे और उस फसल को काट देंगे, तो अपना घर तो टूट जाएगा। तो चिड़िया कहती कोई बात नहीं, तुम मस्त रहो, कुछ नहीं होगा, कल यहीं रहेंगे अपन। बच्चे कहते हैं भाई चलो माँ सही कह रही होगी। अगला दिन निकलता है, कोई नहीं आता। बच्चे सोचते हैं मम्मी ने सही कहा। एक दिन निकलता है, फिर किसान आता है, बोले कल तो मैं पक्का खेत में जो मजदूर है उनको भेजूंगा, और एक साथ एक ही दिन में फसल काट के रख देंगे, नहीं तो नुकसान हो जाएगा मेरा, तो बरसात आने वाली है। फिर बच्चे डर जाते हैं। फिर उनकी माँ आती है दाना लेके, तो बच्चे कहते हैं माँ आज किसान फिर कह के गया। बोले क्या कह रहा था? बोलो कह रहा था कल नौकरों को भेजूंगा मैं, श्रमिकों को, और वो मजदूर सारा एक ही दिन में फसल काट के रख देंगे, तो अब मम्मी देख लो। मम्मी कहती ये कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, यहीं रहेंगे अपन। बच्चे फिर कहते हैं मम्मी सही कह रही है, मम्मी ने दुनिया देखी है भाई। एक दिन निकलता है, फिर तीसरे दिन किसान कहता है यार अब किसी पे मुझे विश्वास नहीं करना, कल मैं खुद आऊँगा और इस फसल को काट दूँगा।
माँ आती है दाना लेके, फिर बच्चे कहते हैं मम्मी, बोले हाँ आज फिर किसान आया था, बोले आज क्या कह रहा था, बोले आज वो कह के गया कि बच्चे नहीं आए और लेबर भी नहीं मिल रही है ना, कल मैं खुद आऊँगा और इस फसल को मैं काट दूँगा, नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा। माँ कहती है बिल्कुल सही बात है बेटा, अब अपने को घर बदलना पड़ेगा। बच्चों समेत वो वहाँ से, उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी, पर दूसरे खेत के अंदर अपना घोंसला बना रखा होता है। बच्चों कहती है चलो बेटा अब अपने जाने का समय हो गया, नए घोंसले में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बच्चे कहते हैं माँ, जब पहली बार किसान ने कहा मैं बच्चों को भेज रहा हूँ कल काटने के लिए फसल, तो आपने कहा नहीं आएंगे, वाकई में नहीं आए। दूसरी बार किसान ने कहा मैं मजदूरों को भेज रहा हूँ, वो फसल काट देंगे, तो आपने कहा कुछ नहीं होगा, यहीं रहेंगे अपन, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने को अपन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब किसान ने कहा मैं खुद आ रहा हूँ, आपने कहा नहीं भाई मैंने तो घोंसला तैयार कर रखा, चलो बच्चों। तो चिड़िया ने यही कहा कि इन कहानी से जो सीख मिली है वो ये है कि पहले उसने अपने बच्चों पे विश्वास करा कि मेरे बच्चे ऐसा काम कर देंगे, क्योंकि नहीं किया। फिर उसने मज़दूरों पे विश्वास किया, भाई मज़दूर आके कर देंगे। जब उसने खुद का डिसीजन लिया कि मैंने आके सुबह ये काम करना है, फसल काटनी है, ये उसका बिल्कुल लास्ट डिसीजन था, और उसने हकीकत में आया और उसने फसल काट दी। तो जो आदमी खुद पे विश्वास करता है बनिस्बत दूसरों के, मैंने उसको कह दिया ये काम ऐसे हो जाएगा है, मैंने नौकर को कह दिया वो काम ऐसे हो जाएगा, एक वो नहीं खुद कि मैंने ये करना है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आपने डिसीजन अगर ले लिया खुद ने तो वो काम होगा। इस छोटी सी कहानी से चिड़िया ने जो अपने बच्चों को सीख दी है वो हर आदमी पे लागू होती है कि जब भी निर्णय लेना है, खुद के ऊपर जो निर्णय होगा वो 100% रिजल्ट देगा बनिस्बत दूसरों को आदेश दे के काम कराने के। ठीक है दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी रोचक कहानियाँ जब मुझे मिलती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ये उम्र नहीं है, बट इस हर कहानी से मोटिवेशन है ना, शिक्षा एक ऐसे अपन देते हैं, तुम ऐसा करो ऐसे करो। अब इसी कहानी को सादा कहा जाए कि भाई जो काम करना खुद कर लो, मोरल तो यही हुआ ना इस कहानी का कि किसी पे विश्वास मत करो, किसी के भरोसे मत रहो, खुद को काम करना। अब इतना सा किसी को कहोगे नहीं समझ में आएगा। बस इस चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के थ्रू जब कहानी पूरी होती है तो हर आदमी के, चाहे वो मेरी उम्र का है चाहे जवान है कैसा भी है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ये कहानी की सीख ऐसी है, वो उसको हमेशा याद रहेगी कि जो डिसीजन लेना है खुद के लिए, खुद के भले के लिए सेल्फ लेना है, वो 101% कामयाब होगा। और इनडायरेक्टली बच्चे ऐसा कर देंगे, मैंने उसको ऐसे कह दिया कल ऐसा हो जाएगा, उस पर पूरा विश्वास नहीं होता, यानी वो 100% नहीं निकलता है रिजल्ट, वो 90% 95% निकलता है। ठीक है दोस्तों, और नई कहानी के साथ मैं फिर अगली बार फिर आता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे कमेंट्स कहें, अगर मेरी कोई बात उन्हें अच्छी लगती है ना। कईयों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि नहीं भैया आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझाते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है कि भाई कोई एक बंदा, मैं तो कहता हूँ एक कहानी से एक बंदा भी मोटिवेट हो। अब ये 4 कहानी है, 4 से 4 बंदे, मैं तो मेरा जीवन उस पर अप्लाई करता ही हूँ, मुझे अच्छी लगती है और वाकई में वो सच होती है कहानी। वही मैं इस मोटिवेशनल वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ, बताता हूँ सबको। तो सबके लिए मैं ये और कहानियाँ ढूंढ के पता करके जो मुझे बताते हैं लोग, या मैं कहीं ना कहीं सुनता हूँ, या पुरानी बचपन की कहानियाँ मुझे याद आती है, तो मैं आपके सामने हमेशा लेके हाजिर होता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मोटिवेट करता रहेगा और मैं नई से नई कहानी लेके आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्ते, गुड नाइट।